मेघालय में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इस बार यह झटका बीजेपी ने नहीं दिया, जो कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती है, बल्कि कांग्रेस की पुरानी सहयोगी ममता बनर्जी ने दिया है। कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के कई बड़े नेता टीएमसी का दामन थाम चुके हैं। दरअसल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजनीति में अपना दखल बढ़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ कमजोर होती कांग्रेस के कई नेता ममता की पार्टी में अपना राजनीतिक भविष्य अचानक देखने लगे हैं। देखिए एबीपी न्यूज के संवाददाता आशीष कुमार सिंह की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। We decided to march with All India Trinamool Congress. बंगाल के बाद ये ममता बनर्जी का खेला होबे पार्ट 2 है, लेकिन इस बार उनके निशाने पर बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस है। अब मेघालय कांग्रेस में ममता ने की है सर्जिकल स्ट्राइक। The pulse of the people today say that yes, there is a need for a strong pan-India alternative as a political party. And this is based on the perception that the Indian National Congress is failing to really respond to its call of duty as a main opposition party. ममता की इस स्ट्राइक का नतीजा ये हुआ कि मेघालय में कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल से तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और तृणमूल कांग्रेस मुख्य विपक्ष हो गई। मुकुल संगमा के साथ कांग्रेस के 17 में से 12 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी और तृणमूल में शामिल हो गए। गोवा, यूपी, बिहार, असम के बाद मेघालय में कांग्रेस को जोर का झटका धीरे से देने वाली ममता ने इस बार दिल्ली में सोनिया से मुलाकात भी नहीं की। तो क्या ये विपक्ष की जगह भरने की ममता की कोशिश का अंजाम है? दीदी, पिछली बार आप आई थी तो आपकी मुलाकात सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी से हुई थी। मैंने तो बोल दिया ना। Why you are asking me only one question? इस बार मुलाकात नहीं होगी? कि हर टाइम मुलाकात होने का कोई बात है क्या? ये कोई मैंडेटरी है? ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ममता बनर्जी अब राष्ट्रीय राजनीति में अपना रास्ता तैयार करने में लगी हैं। प्रशांत किशोर इसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस रणनीति के तहत तृणमूल कांग्रेस का संगठन ज्यादा से ज्यादा राज्यों में पहुंचाना है, दूसरी पार्टियों के बड़े स्थानीय नेताओं को अपनी पार्टी में लाना है, कांग्रेस के अलावा विपक्ष की दूसरी पार्टियों को साथ लाकर मोर्चा तैयार करना और कांग्रेस की जगह देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बनना और 2024 चुनाव में प्रधानमंत्री पद पर दावा ठोकना। बिहार से कीर्ति आजाद, असम से सुष्मिता देव, गोवा से लुजिनो फेलेरो, उत्तर प्रदेश से ललितेश प्रति त्रिपाठी, हरियाणा से अशोक तंवर और मेघालय से मुकुल संगमा, ये सभी कांग्रेस के चेहरे अब ममता की पार्टी का हिस्सा हैं। इनमें से कुछ तो गांधी परिवार के काफी करीबी भी रहे, लेकिन रिश्तों से ज्यादा सियासी भविष्य की चिंता अब इन्हें ममता के खेमे में ले गई है। सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस के ये नेता ममता का रुख क्यों कर रहे हैं? राजनीतिक दल से जिन लोगों को उम्मीद का दामन छूट जाता है, चुनाव का टिकट नहीं मिलता है, वो दल बदलते हैं और दूसरे दल में जाके वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होते हैं और फिर घर वापसी का दौर होता है, जो हमने बंगाल में खुद देखा कि बड़ी संख्या में ममता बनर्जी के लोग पार्टी छोड़ के भाजपा में गए और फिर वो तृणमूल में शामिल हुए। दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व इस बड़े खतरे को या तो समझ नहीं पा रहा या फिर समझकर भी कुछ कर नहीं पा रहा है। हालांकि कांग्रेस की तिलमिलाहट साफ नजर आती है। 20 अगस्त सोनिया गांधी जी की अगुवाई में विपक्ष की दलों को जो मीटिंग हुई थी, 16 दिन बाद उनके भतीजे को ईडी दफ्तर में बुलाई गई, 9 घंटे की उनको एग्जामिन किया गया, तफ्तीश की गई, साथ साथ मोदी जी के दफ्तर में आना जाना बढ़ गई, मोदी जी को खुशी करने की कवायद शुरू हो गई। बात यही है, अपने भतीजे को, टीएमसी पार्टी को, कद्दावर नेता को जो चोरी किए हैं, घोटाला किया, बचाना के। तो जब से खास तौर पे 14 के बाद सरकार गई, जमीन पर लड़ने वाले लोग बचे नहीं,
और जो है उनको मारा जा रहा है लगातार, और ड्राइंग रूम से पूरा सिस्टम चलाने की कोशिश है। ममता दीदी के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और विकल्प सामने है जो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व को शिकस्त दे सके। कांग्रेस मुक्त भारत। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रही है, तो दूसरी तरफ ममता कांग्रेस के खेमे में सेंध लगा रही है। संसद से लेकर सड़क तक तृणमूल कांग्रेस अब सिर्फ बंगाल के मुद्दों तक सीमित नहीं है। ऐसे में अब अपना टूटता घर बचाना और ममता प्रशांत किशोर की रणनीति का तोड़ निकालना कांग्रेस नेतृत्व के सामने बड़ी चुनौती है। संवाददाता आशीष कुमार सिंह की रिपोर्ट। दरअसल पश्चिम बंगाल में शानदार विधानसभा जीत के बाद अब ये माना जा रहा है कि ममता दीदी अब उनकी नजर दिल्ली के तख्त पर आकर टिक गई है। उनके मिशन दिल्ली से तो लगता ही है कि वो चाहती हैं कि 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस ममता के बीच हो, लेकिन ये पाने के लिए ये जो रास्ता है वो सोनिया वर्सेस ममता से होकर गुजरता है। इसीलिए ममता कांग्रेस को तोड़ रही हैं। ममता को कांग्रेस के लोग पसंद आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।